माता दी। बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग धर्मशाला पहुंच गए हैं। अब कल मैंने ब्लॉग यहीं एंड कर दिया था, तो आज मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करी। आज हम करेंगे चढ़ाई। तो हम लोग पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने रूम लिया है, नीचे रूम है और ऊपर हम लोग आ गए हैं। बाहर का मौसम देखने के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और सबसे पहले नीचे जाके हम लोग नहाएंगे, उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही रूम ले लिया था, सब लोग बोले थे आप लोग यहीं पे रूम ले लो, आगे रूम नहीं मिलेगा। और हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, हमने पहले ही रूम ले लिया था। बट अच्छा हुआ, हमें पहले पता नहीं था। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो और भी रूम मिल रहे थे, लेकिन ये भी अच्छा हुआ, भैरव बाबा का मंदिर बिल्कुल नीचे था। वैष्णो देवी पे बिल्कुल ऊपर होता है भैरव बाबा का मंदिर, लेकिन यहाँ पे क्या था, नीचे है भैरव बाबा का मंदिर। ऊपर से माता रानी के दर्शन करके फिर हम भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। और बीच में होता तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती, ये भी अच्छा हुआ हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने नहा के चढ़ाई शुरू कर दी है। और उसके बाद बच्चों को भूख भी लग रही थी, हमें भी भूख लग रही थी। नहाने के बाद हम कुछ खा लेते और फिर टाइम भी वेस्ट होता, और नहाने के बाद खा लेते, फिर मुँह जूठा हो जाता, फिर दर्शन कर दे तो क्या फ़ायदा। तो बहुत कंट्रोल करे बैठे हैं बच्चे भी और हम भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने स्टार्टिंग करी चढ़ाई की तो भैरव बाबा का मंदिर यही है और हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और थकान भी हो रही है, एक तो हस्बैंड के पैरों में चोट लगी है, उनका ऑपरेशन हुआ था घुटनों में, तो उन्हें भी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। और मैं तो खैर हुई बीमार, मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है चढ़ाई करने में। तो बहुत मुश्किल से हम दोनों चढ़ाई कर रहे हैं, बस माता रानी यहाँ तक बुला लिया उन्होंने, तो ऊपर तक भी हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोगों को मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी। सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, इस टाइम ना भीड़ नहीं है ज़्यादा। हम लोग रात में पहुँचे थे, तो रात में हम लोगों ने चढ़ाई कर दी थी। तो दिन में जो लोग पहुँचते हैं तो दिन में चढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम भीड़ ज़्यादा होती क्योंकि पब्लिक दिन में ज़्यादा आती है। बट हम लोगों की तो ट्रेन ही रात की थी, पर भीड़ नहीं है। और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, लास्ट मंथ चल रहा है, तो मेला ख़त्म हो गया है। वो सब लोग बोले थे कि 3-4 दिन पहले ही मेला ख़त्म हुआ है। और नहीं तो बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पे। और दुकानें वगैरह भी बंद हो रही हैं, कुछ दुकानें खुली हैं बट ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, आप देख सकते हैं साइडों में। और वीडियो प्रथम ही शूट कर रहा है क्योंकि या तो मैं चढ़ाई कर लूँ या तो मैं वीडियो शूट कर लूँ, और मेरे से खुद ही चला नहीं जा रहा है। यहाँ पे पतिदेव कुछ साल पहले आए थे, कुछ मन्नत मांगी थी उन्होंने, वो पूरी हो गई, या गांठ बांध के गए थे, तो बस हम गांठ खोलने आए हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर कुछ बोलो तो वो काम पहले करना चाहिए बोला हुआ। और हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, बन ही नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली माता रानी ने इस बार बुला लिया है। और हम लोगों ने 6:30 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और 8 बजे से पहले पहले हम लोग पहुंच गए हैं। अंधेरा भी हो गया है बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यू चढ़ाई करी। अगर हम बीच में रुकते तो हम चढ़ाई नहीं कर पाते। चलिए माता रानी के दरबार हम पहुंच गए हैं, अब आरती हो रही है। जय माता दी।
भैया प्रसाद चढ़ाते चलिए, बढ़ते रहिए। चलिए माता रानी। हाँ भाई दे रहे हैं इधर। बहुत भीड़ है। बाबू चला दी यहाँ, चला दी आरती में चला। नीचे चढ़ा देना प्रसाद देते हैं ना। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने भी दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे पहुंच गए थे। यकीन नहीं हो रहा माता रानी की इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग पहुंचे 1 मिनट बाद ही आरती शुरू हो गई, तो हमने पूरी आरती करी और बिल्कुल पास से माता रानी के दर्शन भी करे। 1-2 मिनट उनके बिल्कुल नज़दीक खड़े होकर उनके अच्छे से दर्शन करे। उसके बाद आरती करी और प्रसाद वगैरह चढ़ा के हम लोग जा रहे हैं नीचे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि यहाँ भैरव बाबा का मंदिर नीचे है, तो हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। और अंदर हम पहुँचे तो बहुत अंधेरा हो रहा था, तो मतलब इसलिए ब्लॉग हम अंदर शूट नहीं कर पाए। तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए भैरव बाबा के। अब बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, बच्चों को भी भूख लग रही है। बेचारे बहुत देर से कंट्रोल करे बैठे हैं और रात भी काफ़ी हो रही है, 10:30 बज रहे हैं और दुकानें वगैरह भी बंद हो गई है। देखेंगे 1-2 जो दुकान खुली है वहीं पे कुछ खा लेंगे जो भी खाने का है। उसके बाद फिर हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। फिर कल हम लोग शारदा नदी और नेपाल जाएंगे। तो प्लीज़ कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।